Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, Science Expert. Let's start Chapter 6, Class 11, Thermodynamics. Students, चलिए start करते हैं videos. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is Chapter 6, Class 11, Thermodynamics, Video 1. Students, बात करते हैं इसके एक छोटी सी टर्म से. एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक टर्म दी थी. It is the only physical theory of universal content concerning which I am convinced that within the framework of the applicability of its basic concept, it will never be overthrown. ये एक एल्बर्ट आइंस्टीन ने लाइन कही थी. आगे बात करते हैं. चलिए देखिए स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अपने आप में एक टेम्परेचर पर बेस्ड है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली वर्किंग करते हैं लाइक दैट केमिकल एनर्जी. और ये व्हीकल देखिए किस तरीके से मूविंग कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, इंजन जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, फ्यूल कंबस्ट हो रहा है और केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तभी ये कंबस्टन होने के बाद आपको एनर्जी मिल रही है. इट मीन्स केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. तो वही चीज़ हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे. सो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी चेंजेस of microscopic system involving a large number of molecules rather than microscopic systems containing a few molecules. It is not concerned about how and what rate these energy transformations are carried out. देखिए याद हो तो आपको एनर्जी के थर्मोडायनेमिक जो है वो क्या बेस कर रहा है, हमारा एक एनर्जी चेंज सिस्टम कर रहा है. A system is thermodynamic refers to that part of universe in which observation are which. तो ये कि यहाँ पर हीट आपका टी रखी है. यदि ये पॉट की बात करें तो इसमें जैसे ही आप इसमें ड्रॉप करेंगे तो ये अपने आप में एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा. उस टी को वहाँ पर हीट होने रहने देगा, यानी वो सराउंडिंग का इफेक्ट दिखाएगा. यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये इफेक्ट होता है. वहीं थर्मोडायनेमिक्स की कुछ अपने आप में टर्म है, जिसे आप सराउंडिंग्स कहेंगे, सिस्टम्स कहेंगे. सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है. अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू दैट part of universe in which observations are made and remaining universe constitutes the surroundings. Surroundings कह सकते हैं आपकी सिस्टम को छोड़कर बाकी जो पार्ट है वो पूरा आपका सराउंडिंग्स है. जैसे ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड तीन सिस्टम रहते हैं इसमें. उन तीनों सिस्टम के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की. ओपन सिस्टम वहाँ जहाँ एनर्जी बाहर पास हो रही हो, मैटर से एनर्जी जो है एक्सचेंज हो रही हो बाहर की तरफ. जैसे कि आपका टी का कप, उसमें क्या है, एनर्जी बाहर की तरफ पास हो रही है, चाहे आप ग्लास से बात करें चाहे ऊपर की साइड से बात करें. वहीं क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम, देखिए पहले ओपन की बात करी हमने, तो ओपन सिस्टम में क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है. क्लोज सिस्टम की बात करेंगे दूसरा, तो यहाँ पर क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल. मैटर तो वहाँ पर क्या होगा, पास नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज जरूर होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप इस क्लोज स्टील पॉट को देख सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी बट मैटर नहीं होगा. ये मेन चीज़ है, फोकस यहाँ पर करने वाली. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. थर्ड बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर ना तो एनर्जी और ना ही मैटर, दोनों का ही कोई एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. जैसे आपका ये थर्मोप्लास्क, ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी भी नहीं चेंज होगी ना ही मैटर चेंज होगा. एनर्जी भी आपने अक्सर देखा होगा, थर्मोफ्लास्क का जो यूज़ होता है वो टी गर्म रखने के लिए, वाटर गर्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम. आपका स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, देखिए टी पॉट का एग्जांपल लिया था. स्टेट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कुछ कैलकुलेशन, कुछ क्वान्टिटेटिव के बीच में, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं. तो द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज़. ठीक है, बल्क प्रॉपर्टीज़ की बात करें जिनमें आपका प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट और वेरिएबल लाइक्स PVT आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स. ये स्टेट फंक्शन बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट हाउ इट इज रीच्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रेशर आपके इसमें दो तरह की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दैट प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मार्क्ड. ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं
और इंटेंसिव की भी बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे आप इसमें देख सकते हैं 2 लीटर 200 ml वाटर लिया है आपने। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ आपकी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं इस पर, ठीक है। तो जो आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, ऑटोमेटिकली उनकी डेफिनेट वैल्यू होती है। इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, शुरू में क्या होता है, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे करके उनके लिए जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, वो कम होना स्टार्ट हुआ। और वॉल्यूम जब स्टार्ट कम होगा तो जो उनकी मूवमेंट रहेगी वो भी थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो होती है वो चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी टाइप ऑफ एनर्जी। यू कैन थिंक ऑफ द सम ऑफ ऑल एनर्जी इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे हीट पास करें हम, वर्क डन और ऑन बाय द सिस्टम, हीट पासेज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। ये कुछ टाइप्स हैं जिन पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वर्क की। तो वर्क क्या होता है, वर्क कहाँ होता है, वो चीज़ भी देखिए वर्क जो है वो हमेशा क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करने पर वर्क करते हैं। जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है आपका। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ सच अ सिस्टम मे बी चेंज्ड विल बी कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस in which there is no transfer of heat between the system and the surroundings। जैसे हम बात कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरीके का कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब इसमें दो टाइप का आपका वर्क होता है, एक मैकेनिकल वर्क होता है और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। तो देखिए मैकेनिकल वर्क क्या कहता है वहाँ पर, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या कहता है। मैकेनिकल वर्क क्या चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, जब आप किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें और वो वर्क, जैसे वाटर को बॉयल करना, आप इलेक्ट्रिक रॉड का यूज़ करते हैं और वाटर को बॉयल करते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, वो एक इलेक्ट्रिलिटिक वर्क है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं, टी बी माइनस टी ए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही रहेगी, डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क। मैकेनिकल में क्या है आपका, एनर्जी देखिए, दोनों चीज़ों देख लीजिए, पहला वाला मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हमारी कंडीशन यही रहती है, जब आपकी जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और यदि आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव रहेगा। ये बहुत चीज़ समझने वाली बात है। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो डिपेंड करती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट पर। जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी इंटरनल एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी चीज़ आपकी डिपेंडेंट है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के हो जाता है। और यदि क्यू पॉजिटिव है, हीट जब हम दे रहे हैं तो क्या होगा, क्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हीट रिलीज हो रही है तो वहाँ पर क्यू हो जाएगी नेगेटिव। यू यदि इंक्रीज हो रहा है हीट गिवन देने पर, हीट देने पर, तो क्यू पॉजिटिव रहेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वहीं हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यू डिक्रीज हो रहा है और क्यू नेगेटिव रहेगी। अब देखिए इसे, देखिए इस सिस्टम में क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी वो कम हो गई, हीट हमने एलिजिबल करी। देखिए इस मोशन को देखिए, उधर वाली मोशन को देखिए। जब हम एक्सप्रेशन इंक्रीज करेंगे और कंप्रेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट पड़ता है, और वही होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर इफेक्ट करा तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम कोई भी फ्रिक्शन लेस वर्क कर रहे हैं, यानी एरिया उसका डिपेंडेंट होता है और एरिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। जब हम किसी वर्क को इफेक्ट करते हैं तो एरिया पे डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये चीज़ें भी इफेक्टेड रहती हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लेते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू is mathematical statement of first law of thermodynamics, which states that the energy of an isolated system is constant। ये जो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहलाता है।
जैसे आप कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने लॉ पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो यदि डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू के इक्वल है तो वॉल जो है एडियाबैटिक है, माइनस क्यू के इक्वल है तो कंडक्टिंग वॉल है, और क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल है तो क्लोज्ड वॉल है। अब देखिए वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपने वॉल्यूम इफेक्ट करा, पहले इनिशियल फिर फाइनल, तो ये डेल्टा वी के इक्वल हो गया। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एरिया, और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया रहता है। तो फोर्स ऑन पिस्टन क्या हो गया आपका, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो F इक्वल टू पी ई एक्स इंटू ए, एक्सटर्नल प्रेशर और एरिया उसका, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स इक्वल टू क्या था, पी ई एक्स मल्टीप्लाई विद ए। अब फोर्स की जगह पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई एक्स इंटू ए इंटू एल, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो वर्क निकल गया आपके पास पी ई एक्स इंटू ए इंटू एल। पी ई एक्स क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, ए एरिया, एल लेंथ। तो आप कह सकते हैं एल इंटू ए इक्वल टू डेल्टा वी, एल इंटू ए इक्वल टू डेल्टा वी। सो डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई विद माइनस डेल्टा वी। So W equal to minus PEX into VF minus VI. So the negative sign is added in the expression to obtain the conventional sign for W. According to the latest SI conventional, W is taken as positive if work is done on the system, that is the work of compression, and W is taken negative if the work is done by the system, that is the work of expression. यदि पॉजिटिव है तो कंप्रेशन, नेगेटिव है तो डिप्रेशन, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन की बात करें तो W इक्वल टू माइनस पी ई एक्स इंटू डेल्टा वी, अभी हमने देखा है यहाँ पर, अब इसे ग्राफ से भी समझेंगे, माइनस डेल्टा पी ई एक्स इंटू वी एफ माइनस वी आई। ये फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का चेंजेस हैं। देखिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव, कंप्रेशन करेंगे तो नेगेटिव। एक्सप्रेशन में देखिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा वहाँ पर, और जब फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या रहेगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी। वर्क कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क सिस्टम के द्वारा होगा, तो वर्क डन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि आप इसे कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम हो गया कम, फाइनल वॉल्यूम हो गया कम कंपैरिजन में इनिशियल के, तो W कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने पर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, प्लस वर्क हो जाएगा। और जब वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क जो है वो सिस्टम पर हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दैट इज द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड द प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप इस चीज को, क्योंकि प्रेशर जो है वो अपने आप में कांस्टेंट नहीं, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है देखो इफेक्ट देखिए वेरिएबल प्रेशर का देखिए। तो एक और यहाँ पर इंटीग्रल टर्म आती है, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी आई टू वी एल, वी आई टू वी एफ, पी ई एक्स डी वी। ये देखिए ये टर्म है आपकी W के लिए। तो आप यहाँ पर पी ई एक्स क्या है आपके लिए, एट ईच स्टेज इज इक्वल टू पी इन प्लस डी पी इन द केस ऑफ कंप्रेशन। एक्सपेंशन प्रोसेस में सिमिलर कंडीशन रहेंगी, बस एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लेस हो जाएगा प्रेशर ऑफ सिस्टम से। तो बोल सकते हैं आप, अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change. A reversible process proceeds infinitely slowly by a series of equilibrium states such that system and the surroundings are always in near equilibrium with each other. Processes other than reversible process are known as irreversible process, ठीक है। तो irreversible process रहेगा वहाँ पर, और reversible conditions में आपकी जो कंडीशन रहेगी वो देखिए यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी आई टू वी एफ एंड पी इन डी वी। अब P किसके इक्वल, NRT अपॉन V के इक्वल। तो W रिवर्सिबल किसके इक्वल हो गया, माइनस 2.303 NRT log VF अपॉन VI, ठीक है। देखिए किस तरीके से प्रेशर आप इफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर मास बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, कंप्रेशन कर रहे हैं,
मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट तो रहता ही है वहाँ पर, और ये इफेक्ट आप सबसे ज़्यादा जो देख सकते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस में देख सकते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा सा तो अंतर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल VI टू VF PX इंटू DV। तो वी नो वेरी वेल PX इक्वल टू P इन प्लस माइनस DP। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऑन रिप्लेसिंग वी गेट W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल VI टू VF P इन प्लस माइनस DP। वैल्यू पुट कर दिया आपने इसकी। अब आपको P पता है इक्वल टू किसके होता है, जो DP और DV है वो स्मॉल वैल्यू है, और उसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं DV को, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो उसे नेगलेक्ट करना बहुत आसान है। इट इज ईजी टू नेगलेक्ट द वैल्यू इफ दैट इज स्मॉल, अंडरस्टैंड। तो W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस VI टू VF P इन DV। अब देखिए आगे, देखिए इंटीग्रल प्रोसेस PV इक्वल टू nRT P इक्वल टू nRT अपॉन V आइडियल गैस इक्वेशन से। अब P की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रल भी लेंगे वहाँ पर और उसे लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए P की वैल्यू पुट कर दी nRT अपॉन V, इंटीग्रल ले लेंगे यहाँ पर। जो आप इंटीग्रल लोगे वहाँ पर तो क्या आ जाएगा, माइनस nRT इन VF अपॉन VI, और इन हटाएंगे लॉग से तो वहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग आ जाएगा वहाँ पर इन की जगह। देखिए ये दैट इज द फाइनल फंक्शन। उसके बाद फ्री एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सो एक्सप्रेशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, जहाँ पर P एक्सटर्नल 0 के इक्वल होगा, इज कॉल्ड फ्री एक्सप्रेशन। तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। चाहे तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल रहे या इरिवर्सिबल रहे, तो फ्री एक्सप्रेशन में क्या होगा, PEX की वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ पर। अब जब PEX की वैल्यू हो जाएगी तो D की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो डेल्टा U इक्वल टू होता है Q माइनस PEX डेल्टा V, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब V भी 0 हो गया तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, QV के इक्वल हो गया। V सब्सक्रिप्ट रहेगा वहाँ पर, QV डिनोट्स दैट हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो आइसोथर्मल और फ्री एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैसेस की बात करेंगे हम वहाँ पर। फॉर आइसोथर्मल T जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, क्योंकि वो वैक्यूम में रहती है। W इक्वल टू 0 रहेगा। PEX वो भी 0 हो जाएगा। तो जूल ने डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंटली दैट Q इक्वल टू 0 देन डेल्टा U इक्वल टू 0। यदि Q की वैल्यू 0 है तो डेल्टा U की वैल्यू भी 0 रहेगी। और फर्स्ट लॉ इक्वेशन अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स की देखी थी, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलोज। तो देखिए इरिवर्सिबल के लिए वैल्यू वहाँ पर देखेंगे अभी, ये किस तरीके से मॉलिक्यूल्स वहाँ पर आपस में टकरा रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज होने पर। देख रहा है आपको पॉसिबिलिटी 1, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर लोअर देन हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट कंडीशन। पॉसिबिलिटी 2 देखिए, डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होने पर क्या होगा, वर्क हो रहा है। तो हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेप हम लेते हैं रिवर्सिबल और एटमॉस्फेरिक। देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना अलग था, एनर्जी निकल रही थी। जब हम वर्क कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है वहाँ पर। अब इसी चीज़ को हम एंथैल्पी से समझेंगे। एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी क्या है, H से रिप्रेजेंट करते हैं, एक न्यू यूजफुल स्टेट फंक्शन है। सो द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इक्वल टू QV, H इक्वल टू U प्लस PV होता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से पढ़ा था।
H इक्वल टू U प्लस पी वी. एवरी सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी. हर सब्सटेंस की एक फिक्स एंथैल्पी होती है. ठीक है. इट मीन्स it is important to note that when heat is absorbed by the system at constant pressure, we are actually measuring changes in the enthalpy. जैसे कि changes in enthalpy आप यहाँ पे देख रहे हैं, delta H is equal to HP minus HR. HP minus HR. So delta H is negative for exothermic reaction which evolved heat during the reaction, and delta H is positive for endothermic reaction which absorb heat from the surroundings. U1 initial internal energy, U2 final initial internal energy, V1 initial volume, V2 final volume. वैल्यू पुट करी हमने, तो देखिए किस तरीके से आ गया. U2 माइनस U1 इक्वल टू QP माइनस P ब्रैकेट V2 माइनस V1. तो QP की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर. तो QP आप कह सकते हैं क्या हो गया, H2 माइनस H1 के इक्वल हो गया, और H किसके इक्वल हो गया, U प्लस PV के इक्वल हो गया. वहीं से ये इक्वेशन बन गई है आपकी. इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, H इक्वल टू U प्लस पी वी. देखिए इस कंडीशन में. अब यदि आइडियल गैस इक्वेशन लें आप, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इक्वल टू एनआरटी थी, मैंने अभी आपको बताई थी. अब पी वी, तो यहाँ पर क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से एट अ कांस्टेंट प्रेशर. दोनों चीज देख लीजिए, नेगेटिव होने पर एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन. रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, कॉपर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक, बेंजीन. तो देखिए यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपने डेल्टा एच इक्वल टू क्या पढ़ा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एनआरटी. यदि सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो वहाँ पर वॉल्यूम उसके लिए जीरो रहेगा, वॉल्यूम चेंज. तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के, यानी कि एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हो जाएगा. ये चीज भी यहाँ पर ध्यान समझिए, ये केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए है. ठीक है. अब जब मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट रहेगा तो हमने कुछ डिफरेंस ले लिया, एक वी ए और वी वी ले लिया, वॉल्यूम का कुछ स्टेट चेंज ले ली. तो पी वी ए इक्वल टू एन ए आर टी और पी वी वी इक्वल टू एन बी आर टी. उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. देखिए यहाँ पर अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, पी ब्रैकेट वी वी माइनस वी ए इक्वल टू आर टी ब्रैकेट एन बी माइनस एन ए. तो वी वी माइनस वी ए को ले लेंगे डेल्टा वी, और एन बी माइनस एन ए को ले लेंगे डेल्टा एन जी. अब डेल्टा एन जी क्या रिफर कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके इक्वल, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखिए दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यूज होती है दोनों इक्वेशन. ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान समझनी है. उसके बाद आती है आपकी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. एग्जाम्पल ले सकते हैं, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, दैट इज. ठीक है. हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो हीट कैपेसिटी क्या है वहां पर, देखिए हीट कैपेसिटी होती है, दिस हीट अपीयर्स एज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो ये द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइज, कंपोजिशन, Q इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, Q इक्वल टू C इनटू डेल्टा टी. तो यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइज, कंपोजिशन एंड द नेचर ऑफ सिस्टम. और कोफिशिएंट C क्या है वहां पर, हीट कैपेसिटी है. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या, Q अपॉन डेल्टा टी. और डेल्टा टी किसके इक्वल, T2 माइनस T1 के इक्वल है. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. और सो आप भी कह सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस Cm इक्वल टू C अपॉन N की. ये हीट कैपेसिटी है फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius.
जिसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। इसका यूनिट जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हीट क्या वहां पर अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है। तो मोलर हीट कैपेसिटी CV और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CV। तो यहाँ पर रिलेशनशिप निकालेंगे CP माइनस CV के लिए, CP एंड CV फॉर एन आइडियल गैस। तो QV इक्वल टू होता है CV डेल्टा T यानी कि डेल्टा U के इक्वल, और QP इक्वल टू होता है CP डेल्टा T यानी कि डेल्टा H इक्वल। इक्वेशन क्या थी वहाँ पर? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब PV इक्वल टू RT के लिए था वहाँ पर 1 मोल की यदि वैल्यू पुट करते हैं तो आप कह सकते हैं P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T। तो डेल्टा H इक्वल टू किसके हो गया? डेल्टा U प्लस R डेल्टा V। ये हमारी इक्वेशन आएगी यहाँ पर, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा V। CP और CP के लिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पे डिफरेंस निकालेंगे हम। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, इसकी हम बात कर रहे थे। R क्या वहां पर गैस कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CP डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, और T से आप डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो डेल्टा T इक्वल टू 1 रख देंगे तो आप CP इक्वल टू CV प्लस R, CP माइनस CV इक्वल टू R। Important formula. Calorimetry is an experiment technique that involves the measurement heat changes absorbed that वहाँ पर कैलोरीमेट्री यानी कि जिसमें डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर। 2 कंडीशंस हैं वहाँ पर। इसमें बॉम कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट टेक्निक ऑफ क्लोरोमेट्री देख लीजिए आप वहाँ पर। तो क्लोरोमेट्री क्या है? वी कैन मेजर एनर्जी, we can measure of energy changes associated with chemical or physical processes by an experimental technique called calorimetry. The process is carried out in a vessel called calorimeter which is immersed is known as volume of liquid. ठीक है, तो देखिए ये है आपका कैलोरीमीटर। तो इसे आप इस यूज जो करते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और द एनर्जी चेंजेस। कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। 2 कंडीशन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम QB, एट कांस्टेंट प्रेशर QP। पहले डेल्टा U मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। सील्ड कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक तरीके से सील्ड कंटेनर बॉम्ब कह सकते हैं आप। कंबस्टिबल सब्सटेंस ले लिया आपने स्टील की ट्यूब में, और ऑक्सीजन के अंडर में प्रेशर लगाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा? कोई वर्क नहीं होगा, डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी। टेम्परेचर चेंजेस ऑफ द कैलोरीमीटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीटेड रिएक्शन is then converted to QV by using the known heat capacity of the calorimeter with the help of the equation। अभी इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए किस तरीके से इक्वेशन है आपकी, ये देखिए। तो मेजरमेंट कर रहे हैं आप, हीट प्रोड्यूस इक्वल टू QV इंटू CV इंटू डेल्टा T। CV किसके इक्वल है? हीट कैपेसिटी ऑफ। देखिए इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है आपका कैलोरीमीटर। अभी डेल्टा H मेजरमेंट की बात करेंगे। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड सिस्टम लॉसेज हीट टू द सराउंडिंग्स, देयरफॉर QP will be negative and delta RH also negative. Similarly, in an endothermic process, heat is absorbed and QP is positive, delta HR जो होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। CV क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। C वहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.184 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। M मास ऑफ वाटर के इक्वल है। सो वी कैन से दैट हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ द वॉट प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब। इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मेन जो है हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की वो बात पर डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी की। तो हीट ऑफ कंबस्शन इज डिफाइंड एज द कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। मोलर हीट ऑफ कंबस्शन CV इंटू डेल्टा T इंटू M अपॉन W। W मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, M मोलर वेट ऑफ द दैट सब्सटेंस इन ग्राम।
दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब मेजरमेंट करते हैं हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कॉफी कप कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पर कॉफी कप का बना हुआ कैलोरीमीटर है और इसमें डेल्टा एच का मेजरमेंट, यानी कि ये जो फॉर्म्ड है पॉली स्टायरिंग कप है, वाटर फिल हुआ है, स्टीयर कर रहे हैं, थर्मोमीटर भी लगा हुआ है इसके अंदर। दिख रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है हीट फ्लो इन द सिस्टम। सो नोट कर सकते हैं क्यूपी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इंटू एम इंटू डेल्टा टी। क्यूपी हीट फ्लो इन द सिस्टम, एम मास ऑफ द वाटर इन द कॉफी कप इन ग्राम्स, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक ऑफ हीट वाटर अभी बताई थी 4.184 जूल कैल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। सो मोलर एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू एम इंटू स्पेसिफिक वाटर हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी अपॉन एन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंस इन द सिस्टम। नोट कर चलिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को जरूर लाइक करें भाई। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। अब यदि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो क्या करेगी, हीट को बाहर निकालेगी, इवॉल्व करेगी, तो वहां पे डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। और डेल्टा एच किसके इक्वल, क्यूपी के। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो क्या करेगी, हीट इवॉल्व कर, वो हीट जो है वो अपने अंदर एंटर करने देगी। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्टेंट में क्या होता है आपका इंक्रीज होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट होने पर, और फिर प्रोडक्ट बनने पर डिक्रीज होती है। यानी कि जब कोई रिएक्शन पॉसिबल हो रही होगी तो वहां पर क्या होगा, आपका डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, यदि वहां पर ज़्यादा रिएक्टेंट फॉर्म्ड हो रहा है, ये आपकी रिएक्शन एंथैल्पी की प्रोसेस है। और वहीं एक्स एक्स वाई वाई इक्वल टू जेड जेड, ये वाला एक प्रोडक्ट कम बन रहा है तो वहां पर हीट जो है वो आपकी पॉजिटिव रहेगी। रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस डेल्टा आर एच। आर क्या है वहां पर, रिएक्शन एंथैल्पी, जिसे आप देख सकते हैं ए आई बी आई स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सो यू कैन नोट डाउन द इक्वेशन। डेल्टा एच, एच एम जो है वहां पर मोलर एंथैल्पी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिएक्शन एंथैल्पी का एक स्टेप पूरा हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। सो स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।